बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 14 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन। इमरान खान की रिहाई और उनकी सेहत को लेकर इस वक्त पूरा मुल्क के हिजान के अंदर दाखिल हो चुका है। और कल दिन से और पूरी रात जो कुछ होता रहा, मैंने तफसीलात तो आपके सामने रखी, लेकिन बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए बड़ी अहम तरीन और तशवीशनाक खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि पूरा मुल्क जाम हो गया है। पूरा मुल्क को बंद करने का मंसूबा और पीटीआई की जानिब से कॉल दे दी गई है। तफसीलात कुछ अच्छी नहीं आ रही, कहां कहां से मुल्क की सप्लाई लाइन काटी जा रही है और कहां कहां से सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात और ख़बरें मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि इस वक्त शायद सुर्खी है इस वीडियो की, कि अडयाला जेल में ताकतवर तरीन फ़ोन राब्ता हुआ है। वहां पर फ़ोन खड़कना शुरू हुए हैं और ये जो राब्ता था, ये 20 से 25 मिनट के दरमियान इमरान खान को एक फ़ोन कॉल हुई है और 20-25 मिनट उस फ़ोन कॉल पर क्या बातें हुई हैं, किस तरह से डिस्कशंस हुई हैं और किस किस का ये फ़ोन राब्ता हुआ है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। और इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब कर लिए गए हैं और स्वाबी इंटरचेंज की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बराह रास्त क्या बताई जा रही है, इस पर भी बात करनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन इकराम, एक तो इस्लामाबाद में 3 मकामात पर धरना जारी है। एक पार्लियामेंट लॉजेस जिसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते। दूसरा पार्लियामेंट हाउस, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस में महसूर हैं, उनको खाना तक जाने की इजाज़त नहीं है, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंदर बंद है, यानी कि वो एक जेल बन चुकी है। केपीके हाउस जो है वो सख्त सील है। और कल तो इंटरव्यूज हो रहे थे, सहाफ़ियों की एक्सेस थी, लेकिन आज जो जवाद तारिक साहब हैं, जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं, उन्होंने सख्ती से ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कल किसी सहाफ़ी को नहीं रोका गया, आज हमें हदायत मिली है। अब कौन हदायत दे रहा है कि सहाफ़ी को इंटरव्यूज करने और अंदर जाने नहीं दिया जाए। पार्लियामेंट की तरफ जो सहाफ़ी इंटरव्यू करता मिल गया गिरफ्तार होगा, कैमरा छीन लिया जाएगा। ये डीआईजी ऑपरेशंस जवाद तारिक साहब की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा केपीके हाउस की तरफ भी कोई सहाफ़ी जो है वो नहीं जाएगा, यानी कि केपीके हाउस जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त सील कर दिया गया है। रिपोर्टर्स अंदर नहीं जा सकते और उनको भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाबंदी है कि आप अंदर नहीं जाएंगे। अब जो आगे चलते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि वो धरने की कॉल नहीं दे पा रहे, वो एहतजाज की कॉल नहीं दे पा रहे। वो कह रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी होनी चाहिए और वो काम हो जाए जो खामोशी से इमरान खान साहब की सेहत को लेकर अच्छा हो। वो नहीं चाह रहे कि लॉन्ग मार्च की तरफ काम जाए या एहतजाज की तरफ काम जाए, वो चाह रहे हैं कि सूरत हाल को सेटल डाउन किया जाए। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि दबाव बहुत बढ़ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी और हुकूमत के ऊपर तो ऑलरेडी दबाव तो इस वक्त बड़ा हैरान कुन हद तक है। तो अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि स्वाबी इंटरचेंज को बंद करने का मनसूबा, तो सोहेल अफरीदी भी स्वाबी पहुंच गए, मीना खान अफरीदी वो साहब जो है वो स्वाबी पहुंच गए और उनकी जानिब से ट्वीट आया कि स्वाबी में धरने के मुकाम पर पहुंच गए। शफी जान भी मेरे हमरा मौजूद हैं, शफी जान वहां पर पहुंचे और ये केपीके हाउस की जो है वो पिछली साइड से इन्होंने निकलने की कोशिश की और वहां पर भी पुलिस भागी, लेकिन वहां से निकलने पे कामयाब हो गए। तो सोहेल अफरीदी की जानिब से भी कहा जा रहा है कि सब स्वाबी के लिए निकलो, यानी कि केपीके और पंजाब की जो सप्लाई लाइन है उसको बंद करने का मनसूबा, उसको बंद किया जाएगा। केपीके की बाउंड्रीज जो है उसको बंद किया जाएगा और ये धरना लॉन्ग मार्च में बदल सकता है, यानी कि मुख्तलिफ मकामात पर धरने शुरू होंगे। आज लाहौर में भी कॉल है, कराची में भी कॉल है, उसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त धरने जारी हो चुके हैं कि इमरान खान को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है और ये जो सारी सूरत हाल है वो एक जानिब है। और वहीं पर मैं आपको जो जनाब जो मियाँ वाली की खबर है कि तहरीक इंसाफ कारकुनों ने मियाँ वाली जाने वाली जो सी पैक रोड है यॉर्क टूल प्लाजा, उसी पैक इंटरचेंज के मुकाम पर उसको जनाब बंद कर दिया। अटक पुल को बंद कर दिया गया, स्वाबी मोटरवे को बंद कर दिया गया और 100 के करीब सड़कों को बंद करने का प्लान है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर 100 के करीब जो सड़कें हैं उसको बंद कर दिया गया तो फिर खेल किसी हाथ तरफ जा सकता है और इमरान खान की रिहाई के लिए मामला जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब हो जाती है तो गेम जो है वो ऑलरेडी अब अदालतों के अंदर जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां पर ये गेम चल रही है और सलमान
सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ कोर्ट वहां पर मुकर्रर है। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो सलमान सफदर साहब ने आज एक दरख्वास्त से जमानत जो है वो अप्लाई कर दिया कि इमरान खान साहब को सेहत की बुनियाद के ऊपर, यानी कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनकी सजा को मुअत्तल किया जाए, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उनको वहां से रिहा किया जाए, और फिर उसके बाद सूरत हाल को आगे देखा जाएगा। तो इसके ऊपर जो है वो अब ये केस जो है उसको दायर कर दिया गया है। अब अगर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छा मोमेंटम या प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब होती है, तो डेफिनेटली अदालतों के अंदर भी प्रेशर जो है मजीद बढ़ जाएगा और ये समाअत जो है वो केस जो है वो समाअत के लिए वहां पर मुकर्रर हो सकता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन इजलास तलब किया KPK हाउस में, PTI के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास, और उस इजलास के अंदर फैसला क्या हुआ है? उस इजलास के अंदर जनाब ये फैसला हुआ है कि धरनों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा, यानी कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पूरे मुल्क के अंदर धरनों की कॉल्स जो है वो दी जाएंगी। स्ट्रीट मूवमेंट्स का आगाज किया जा रहा है कि हर शख्स जो है वो अपनी गली मोहल्लों के अंदर निकले, वो अपने शहरों में निकले, चौक चौराहों में निकले। ये एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग्स है कि ये फौरी तौर पर कॉल जो है वो दी जाए। और अब से कुछ देर पहले अपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में उनकी आमद होने जा रही है, और उनकी आमद से पहले प्रेस क्लब के अंदर जो है वो पुलिस की भारी नफरी उनको तैनात कर दिया गया, प्रिजन वैन से वहां पर उनको पहुंचा दिया गया, यानी कि सहाफियों को अगर वहां पर जाने की इजाजत नहीं मिलती तो फिर उनको भी वहां से अरेस्ट किया जाएगा। तो हर जगह के ऊपर, रेड जोन के ऊपर, पूरे इस्लामाबाद के अंदर इस कर्फ्यू का समय है, वहां पर इस इमरजेंसी नाफिज है। और दूसरी जानिब सहाफियों की जानिब से ये दावे किए जा रहे दराई की तरफ से कि खबर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान पेशकश लेकर सुहेल अफरीदी के स्क्वाड के पास गए और KPK हाउस के बाहर धरना खत्म करके पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवा के धरने को कॉल ऑफ करने की इस्तदा की। और इसके हवाले से सुहेल अफरीदी से जो है मुशावरत जारी है कि फौरी तौर पर KPK हाउस जो है वहां पर धरना कॉल ऑफ किया जाए और आप धरना ले जाएं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, वहां पर धरने की कॉल बंद करें और बैठकर बात करते हैं। ये पेशकश जो है एक मरतबा फिर से सुहेल अफरीदी को दी गई है और उसके ऊपर जो है वो भी मुशावरत जारी है। हो सकता है कि इस्लामाबाद में धरना खत्म कर दिया जाए जो नजर आ रहा है, और पूरे मुल्क में धरने के दायराकार को वसी किया जाए और मुख्तलिफ मकामात जो है मुख्तलिफ सड़कों को बंद किया जाए। तो इसके ऊपर जो है वो चीज़ें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उसके अलावा अता तारड़ साहब, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। अता तारड़ यानी कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान की आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना और इलाज एक खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज चश्म करेंगे। उसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी, अता तारड़ साहब की जानिब से कहा जा रहा है। और फिर जो अलीमा खानम साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि हमें फ़ोन कॉल पर रब्ता किया गया कि हम इमरान खान साहब जो हैं उनका इलाज करवा देते हैं, उनकी आंख का चेकअप करवा देते हैं, लेकिन आपकी जो है वो जेर निगरानी नहीं होगा या आपके सामने नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने इसको जो है मुस्तरद कर दिया, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, इस रिपोर्ट को टेम्पर्ड भी किया जा सकता है। ये उनका एक साइड ऑफ स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रखी है। उसके अलावा इस वक्त मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो तकरीबन 10 से 20 सड़कें वो PTI जो है उन्होंने, उनके वर्कर्स ने उसको बंद कर दिया है। तो इस वक्त ये एक पूरा माहौल बन चुका है और सहाफ़ियों को कवरेज करने से इस वक्त रोक दिया गया। रिपोर्टर्स जो हैं वो महसूर हो गए हैं और उसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके लिए भी पार्लियामेंट लॉजेस, पार्लियामेंट हाउस और KPK हाउस जो है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया। अब वहीं पर दूसरी जानिब अडयाला जेल में इस वक्त ताकतवर तरीन फ़ोन कॉल वो खड़की है और उसको लेकर सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। और इमरान खान साहब के हवाले से उनकी फैमिली की मुलाकात, ये इस्तदा मुस्तरद की गई, बेटों से फ़ोन कॉल करवाने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मुस्तरद की। अब जो अडयाला जेल से खबर आ रही है और उनके जो वहाँ पर सहाफ़ी कवर करने वाले अडयाला जेल के, उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट भी किया और पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान की बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करवा दी गई है। राय के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इमरान खान की उनकी बेटों से फोन के ऊपर बात करवाई गई थी और उसकी मजीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। वफाकी वजीर ने भी तस्दीक की है कि इमरान खान की बेटों से बात करवा दी गई है। जेल हुकाम की जानिब से भी बयान जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कामात पर इमरान खान की बच्चों से बात करवाई गई और ये जो टेलीफोनिक रब्ता है ये 30 मिनट से जायद वक्त तक बच्चों से बात हुई है। तो लिहाजा ये एक 30 मिनट की फोन कॉल हुई है अडयाला जेल में और इमरान खान ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये उन्होंने अपने बच्चों को कहा, सिर्फ मेरी आंख का मसला है, आप परेशान ना हो। तो वो इस वक्त इमरान खान साहब की ये एक स्टेटमेंट है वो बाहर आई है इस टेलीफोन कॉल को लेकर। लेकिन मुख्तलिफ हल्के जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं इमरान खान को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने की तैयारियां हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मेडिकल ग्राउंड्स, क्योंकि माजी यही बताता है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी मेडिकल ग्राउंड्स पर 4 हफ्तों के लिए पाकिस्तान से बाहर गए थे। और जो इस्टेब्लिशमेंट के कासिद है मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैंने उनकी स्टेटमेंट भी अपने पिछले ब्लॉग में आपके सामने रखी थी कि वो कह रहे हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात के लिए। और दूसरी जानिब इस वक्त तमाम तर क्रिकेटर्स
وہ اچانک سے ایک منٹ کے بعد سارے ایک ہی سیریز کے اندر ٹویٹس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو لے کر. پچھلے 2 دن سے ان کی کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آئی, لیکن وسیم اکرم, شعیب اختر, محمد حفیظ, وقار یونس, شاہد افریدی, وہ بھی آخرکار صحت کے حوالے سے عمران خان کے لیے بول اٹھے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ عمران خان کا جلد از جلد فوری طور پر ہاسپٹل میں چیک اپ کروایا جائے. اور ان کے حوالے سے بھارت سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ ایز اے کرکٹر ان کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا کرکٹر ہے, بہت بڑا نام ہے دنیا کرکٹ کا, ایک بہت بڑا ہیرو ہے, اس نے 1992 کا ورلڈ کپ جتوایا, تو اس کے لیے آپ یہ نہ کریں, جو کہ خود ایک کینسر ہاسپٹل کا بانی ہے, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ کریں. اس کی آنکھ کو فوری طور پر جو ہے وہ چیک اپ کروایا جائے. تو محمود تھانہ چکزئی کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, جب تک عمران خان ہاسپٹل منتقل نہیں ہو جاتے ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے. تو یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سائیڈ آف سٹوری ہے. شاہد افریدی صاحب ہیں, ان کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. شعیب اختر صاحب جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, وسیم اکرم صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, وقار یونس صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. تو اس کو لے کر یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں عمران خان کو بیرون ملک منتقل ہاسپٹل کے لیے ان کے علاج کے لیے ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے. اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنا اہم ترین کردار بھی ادا کر رہی ہیں. تو یہ اس وقت کی اہم ترین تفصیلات ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.